अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है ये टोटली एक्सेसरीज़ के बारे में है। हेयर एक्सेसरीज़, जिस तरह आप लोगों को पता है कि एक बिग ट्रेंड है। 2019 में भी था, लेकिन 2020 में तो ये फुल मतलब कि शुरू से ही आ गया है ना। तो हेयर एक्सेसरीज़ यूजली इनमें से बहुत सारी वो वाली हैं जो हमारे पाकिस्तान में तो यहाँ अभी तक स्टॉल्स पे अवेलेबल थी। हाँ, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़ाहिर है ख़त्म हो गई थी, तो जो उनकी साइट्स पे अवेलेबल हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी महंगी मिल रही हैं। उनके जो स्टोर्स पे हैं, साइट्स पे हैं, वो काफ़ी महंगी हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया मतलब मैं भी ज़ाहिर है इस ट्रेंड के साथ साथ ही हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये मैंने हेयर बैंड लिया, पफ टैब रेडिड है। तो ये सेटन का है और ग्रे कलर में है। ये पहनावा एक्सेसरीज से मैंने लिया। जिस तरह मैंने आपको अपनी ज्वेलरी हॉल वाली वीडियो में भी बताया था कि पहनावा एक्सेसरीज के पास बहुत अच्छे हेयर बैंड्स होते हैं, और ये हेयर बैंड मैंने ये वेलवेट का है। इस पर यूँ पल्स लगे हुए हैं, आपको पता है पल्स कितने इन है। तो पल्स के ड्रेसेस, पल्स की ज्वेलरी, पल्स की हेयर एक्सेसरीज। तो ये मैंने लिया था दराज से। और पहले पहनावा वाला भी 550 का था, ये भी 550 का है के हैं, 550 ईच है। तो ये मैंने लिए हैं। ये हम बच्चियों के लगा सकते हैं, अपने लगा सकते हैं, मतलब लॉन के कपड़ों के साथ भी लगा सकते हैं, मैक्सीज के साथ, जीन्स टी शर्ट के साथ भी लगा सकते हैं। जो भी लगाएंगे तो आपको एक स्टेटमेंट लुक देगा, एक मतलब एक लुक को ही चेंज कर देगा। इस तरह के हेयर एक्सेसरीज, खासतौर पे ये जो पैडिड हेयर बैंड्स होते हैं, इवन कैट मिडल्टन ने इन तक ने ये यूज़ किए। ये बहुत ज़्यादा इन है। और दूसरी बात ना, मैं जिस तरह हूँ ना, बचपन से मैं हेयर कैच लगाती हूँ ना, हेयर बैंड लगाती हूँ, तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, मैं यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह के ये हैं, इनके नीचे कुछ हार्ड स्टफ़ नहीं है, सॉफ्ट सा है, तो मैं इसको इजीली यूज़ कर सकती हूँ। दूसरा, हेयर एक्सेसरीज़ में भी एक ट्रेंड है स्क्रंचीज़ का। जिस तरह ये हैं, वैसे तो मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ कि ये घर में भी इजीली बनाई जा सकती हैं, लेकिन इस तरह ये साथ लटका हुआ होता है, मतलब जिस तरह टाई किया हुआ खुद हाथ से, तो ये काफ़ी इन है। तो इस तरीके से इनको खोल के, ये हर तकरीबन ऑनलाइन स्टोर पे पड़ी हैं। ये मैंने जेम एंड ज्वेल्स, एक स्टोर है ऑनलाइन, वहाँ से ली थी। पीछे मेरे हवा बोल रही है तो खैर ये मैंने वहाँ से ली थी। और ये कुछ मैंने 350 रुपीज़ की ली थी। तो इसी तरीके से ही ये सारे स्टोर्स पे अवेलेबल है, और बहुत सारे प्रिंट्स हैं। तो ये क्रिंकल टाइप कपड़ा है उसकी हैं। और फिर आ जाते हैं ये बनानास। और ये जो है ये इस तरह है, इसको ये हम इसको बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको मतलब ये मिक्स कपड़ा था, कॉटन और रेशमी जो कपड़ा होता है उसका मिक्स था। हम इसको मतलब यूँ फोल्ड करके अपने पर्स के साथ बांध सकते हैं, इसको बालों में बांध सकते हैं, इसको अपनी नेक पे एज अ मतलब स्कार्फ के बांध सकते हैं। अगर वेस्टर्न कपड़े हैं तो बहुत सारे तरीक़ों से ये यूज़ होता है, बालों में बहुत अच्छा लगता है। इवन पोनी बना के पोनी पे भी बांध सकते हैं, सर पे जिस तरह हेयर कैच होता है वहाँ पे भी बांध लेते हैं। तो 100 तरीके हैं इसके कोई हमें यूज़ करने के। तो एक मेरे पास ये है, और ये भी मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से लिया था, और 650 पता नहीं 750 का था। एक ये क्रश्ड क्रिंकल में है, ये स्पाइर से मैंने लिया था। और ये मेरे हेयर एक्सेसरीज में फेवरेट है। ये मैंने 2017 पता नहीं 18 में लिया था, और ये कलर ब्लॉक्ड है। इस तरीके से इसके कलर बड़े प्यारे हैं। और ये मैंने स्पायर की सेल से लिया था, जो उनकी विंटर के एंड में लगती है। उनका जो वेस्टर्न क्लॉथ्स वाला सेक्शन है, वहाँ से लिया था मैंने। ये चिट भी काट दी थी, बुरी लगती थी, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। और ये मैंने 350 रुपीज़ का लिया था। वैसे इसकी प्राइस पूरी मतलब 5000 पता नहीं कुछ इस तरह थी। तो ये बड़ा प्यारा लगता है। ये क्लासिक बनाना है, जिस तरीके से 90s में यूज़ किए जाते थे। ओके जी, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये स्क्रंची, जो कि मैंने आप लोगों को मेरी एलिफेंट प्रिंट वाली, ब्लॉक प्रिंट वाली शर्ट तो याद होगी। तो ये उसी शर्ट के बचे हुए कपड़े से, जिस तरीके से आप कपड़े सिलवाते हैं, टेलर को देते हैं, या फिर आप खुद सीते हैं घर में, तो थोड़ा सा लास्टिक लेके और फिर इसको आप कपड़ा इर्द गिर्द लेके इजीली घर में ये बन जाती हैं स्क्रंचीज़। तो ये मैंने अपनी टेलर जो उनसे हैं उनसे बनवा ली थी। और इसके अंदर इलास्टिक डला हुआ है। और ये साथ के, इससे आपको ये फ़ायदा होता है, आप मैचिंग मतलब स्क्रंचीज़ भी लगा सकते हैं। ये एक और स्टेटमेंट है, स्क्रंचीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, उसको कलाई पे भी पहन रहे हैं आजकल, काफ़ी मतलब इनका फैशन है। तो ये है जी दूसरा बिगेस्ट ट्रेंड था, और मेरा फेवरेट भी। और अगेन ये भी बहुत कंफर्टेबल है, बाल नहीं खींचता। अब आ जाते हैं थोड़े से बच्चों के और बड़ों के ट्रेंड्स की तरफ, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्लिप। इसे क्लिप ही कहूँगी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसको क्लिप ही बोला जाता है। मैंने ये लोकल मार्केट से लिया था।
50 रुपीज़ का। और फिर मेरे पास पर्ल्स जो मैंने कपड़ों पे लगाने के लिए देती हूँ टेलर को, वो तो मेरे पास पड़े हुए थे, तो ये मैंने ग्लू से इसके ऊपर लगा लिए थे और ये इस तरह बन गया। ये ज़ारा वगैरह पे पड़े हुए हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो मैंने ये खुद बनाया है, ये DIY किया लास्ट ईयर। और इसके इतने मैंने इसके नीचे एक आपको टिप दे रही हूँ, पेपर लगा के पहले क्लिप के ऊपर पेपर चिपकाया, फिर उसके ऊपर ये मोती, तो सरफेस उससे थोड़ी वो हो गई थी, तो ये फिर गिरते नहीं हैं। मोती बहुत स्ट्रांगली लगे हुए हैं और जितना मर्जी लगाओ उतारो ये मोती गिरते नहीं हैं। तो ये स्क्रंची और ये क्लिप ये मेरा DIY हेयर एक्सेसरीज़ है। अगर आप लोग ऐसे बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइए और मेरे इंस्टाग्राम से मुझसे शेयर कीजिएगा, फिर मैं कमेंट्री टैब में डालूँगी। और जी आ जाती हैं ये टेलीज़, हेयर टेलीज़ कहते हैं इनको, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो ये वाली पोनीज़ काफ़ी ज़्यादा इन है, काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं इसको, गर्ल्स हैं, बच्चियाँ हैं, सबके लगाई हुई होती हैं। आपने अक्सर ये हानी के लगी देखी होंगी। मेरे पास ये बहुत सारी हैं और मैंने ये सारी मनीषो से ली थी। वैसे ये ऑनलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल हैं, लाइक ऐसे 400 की 12, 300 की 12, इस तरीके से हैं। और ये इस तरह होलोग्राफिक मतलब कलर्स में भी होती हैं, और ये इस तरह मैट में भी होती हैं, जिस तरह ये ब्लैक है, इस तरह और कलर्स में भी होती हैं। तो बड़ी प्यारी लगती हैं लगी हुई, और ये इजीली बालों से उतर भी जाती हैं। बड़े भी लगाते हैं, बच्चे भी लगाते हैं। तो ये बेसिकली बच्चियों का और बड़ों का दोनों का ट्रेंड है। स्क्रंचीज भी लगा सकते हैं और हेयर बैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी बात फ़िलहाल कर रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इन है। तो एक सिंपल बोरिंग सी ओल्ड पोनीज़ लेने की बजाय आप ये ट्राई कीजिए मनीषो से। ये 350 में आपको पूरा पैक मिल जाता है, काफ़ी अच्छा होता है। और मनीषो तो आजकल हर शहर में ही है तकरीबन, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अगली एक्सेसरी की तरफ, और ये हैं जी हेयर पिन्स। हेयर पिन्स में जिस तरह ये इसमें जरकन कहेंगे या फिर डायमंड्स कहेंगे, वॉटेवर जो भी इस तरह लगे होते हैं। तो आप अपने बालों के साइड से निकाल के या दरमियान से मांग निकाल के, और आप दोनों साइड्स पे भी लगा सकते हैं, या मतलब बिल्कुल साइड से मांग निकाल के, और एक साइड पे एक पिन भी लगा सकते हैं। काफ़ी सारी 3-4 भी इकट्ठी लगा सकते हैं, एक एक भी। तो ये मैंने जिस तरह आपको नज़र आ रहा है टैग जेम एंड ज्वेल्स से ली थी, और ये जो मैं आपको ग्रीन वाली दिखा रही हूँ ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, और ये मैंने 70 रुपीज़ में ली थी। और ये मैंने 700 समथिंग की ली थी, ये पैक 700 समथिंग का था। और ये जो ग्रीन वाली दिख रही है ये मैंने 70 रुपीज़ की लोकल मार्केट से ली थी। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि आपको ये जो सारे एक्सेसरीज ट्रेंड है, सिर्फ आपकी नज़र होनी चाहिए फैशन पे, आपको इजीली सस्ते में लोकल मार्केट से मिल जाता है। और बहुत सारा कुछ तो आप DIY भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप, जिस तरह आजकल काफ़ी टाइम है हम घर में बैठे हुए हैं, तो आप अपनी हेयर एक्सेसरीज बना लें, बहुत अच्छा मौका है। ख़ासतौर पे स्क्रंचीज़ हैं, जिस तरह क्लिप है, आप पॉम पॉम लगा लें अपने क्लिप्स के ऊपर, पुराने क्लिप्स हैं, पुरानी पिन्स हैं, तो आपका एक बहुत स्टेटमेंट हेयर एक्सेसरी बन जाएगी। और जब इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे तो आप अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज कहीं भी लगा के जाएंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखें, इसको मतलब सिंपल एक इवन आपने पिन भी लगाई है तो वो भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो और ये जिस तरह है, तो ये सीधी मांग निकाल के एक इस साइड पे एक इस साइड पे लगाएं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इन है। आई नो ये पुरानी फिल्मों में होता था ना, ये वही वाला डिज़ाइन है और ये वापस आ रहा है। तो अब थोड़े से बच्चों के ट्रेंड की बात करते हैं। तो ये है जिस तरीके से इस तरह की हेयर पिन होती हैं, मैंने आपको बताया, आप इसकी जगह पॉम पॉम्स लगा लें, सादा हेयर कैच लेके उसके ऊपर पॉम पॉम लगा लें। तो कुछ फ्लावर वगैरह पड़े हुए कपड़ों पे लगाने वाले वो लगा लें। तो ये मैंने निशात लीलन से ली थी, वैसे ये 350 की है। तो बर्थडे पे वो जो बर्थडे कैप अलग से देने की बजाय बालों में ये लगी हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हैं ये कैचर्स, ये मैंने लोकल मार्केट मतलब कि मैंने चेज़अप से लिए थे, 70 रुपीज़ का ईच था। तो कुछ इस तरह की सरफेस प्लास्टिक में इस तरह के डिज़ाइन होते हैं ना, इस तरह के लें। दूसरा इस साइज़ में लें, स्मॉल साइज़ के कैचर्स लें, चाहे आपके बाल छोटे भी हैं। तो बड़े बड़े कैचर्स कंफर्टेबल नहीं होते, एक बात। दूसरी बात ये कि वो इतने एलिगेंट नहीं लगते जितने छोटे छोटे कैचर्स लगते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मल साइज़ के कैचर्स का फैशन है, बड़े कैचर्स का नहीं है। फिर ये देखें, हम इस तरह कपड़े को कट करके बीच में बुकरम वगैरह लगा के पिंस पे लगा सकते हैं। और अगेन ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, बच्चों के बाल नहीं खींचते, और मतलब एक स्टाइलिश तो डेफिनेटली रहता ही है। तो आप इसको DIY भी कर सकते हैं। मैं जो उम्मे हानी की एक्सेसरीज है ना मेरी बेटी की, वो मैं अक्सर निशात लीलन से लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है निशात लीलन पे एक्सेसरीज़ बाकी के मुकाबले में हेयर एक्सेसरीज़ बच्चों की सस्ती होती हैं। ये मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, हेयर बेरेट्स भी इनको कहते हैं। और ये मैंने 350 के लिए थे। आजकल ये हर ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में, लेकिन मैंने ये तब लिए थे जब ये नए नए आए थे और काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो
आई थिंक काफ़ी आपको हेयर एक्सेसरीज़ के बारे में गाइडलाइन मिल गई होगी, जो कि 2020 का बिग ट्रेंड भी है। और आप कुछ डीआईवाई आइडियाज़ भी मिल गए होंगे, ताकि आप डीआईवाई करके अपना टाइम भी अच्छे से स्पेंड कर सकें, कुछ प्रोडक्टिव टाइम भी गुजरे और कुछ आपकी जेब पे भी हल्का हो और आप ट्रेंडी भी बन जाएं। तो इसके अलावा एक जो मास्टर पीस है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो अभी रह गया है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये है हमारा लास्ट पीस, और ये है जी सटन की बो। ये आप लोगों को अक्सर बटरफ्लाई कहते हैं, इसको बनानी आती होती है। ये एक क्लिप पे सादा अटैच की हुई है। ये मैंने 700 की ली थी एक स्टोर से। अच्छा, जो जो स्टोर्स का मुझे लिंक मिला मैं लगा दूंगी। ये देखिए यूँ क्लिप पे लगी हुई है, तो ये लगा के अपने बालों में पीछे, ये बहुत अच्छी लगती है। सच में आपको बहुत विंटेज, बहुत अच्छी लुक देता है। तो गाइज़, आज का मेरा वीडियो बस इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।